गाजीपुर मंडी मिले 3 नवजातों के शव, इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की हड़ताल। मरीजों को उठानी पड़ी तमाम परेशानियां। डॉक्टर्स का कहना, मांगे पूरी ना होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में हो रही देरी के खिलाफ प्रदर्शन। निर्माण समिति का बजट कमिश्नर शिल्पा सिंधे ने किया पेश। चेयरमैन ने बजट में बदलाव की कही बात। फंड की कमी के चलते कई काम रुके, नई योजनाओं पर नहीं हो पा रहा है काम। एमसीडी कमिश्नर ने जारी किया आदेश। ऐप के जरिए लगाई जाएगी सफाई कर्मचारियों की हाजिरी। यूनियन के अध्यक्ष ने जताया ऐतराज, मांगे पूरी नहीं होने पर 15 दिसंबर पर होगा प्रदर्शन। और मंडावली में पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश ने शिकायतकर्ता पर किया था चाकू से हमला। आरोपी पर हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गाजीपुर मंडी के कूड़े के ढेर में 3 नवजात शिशु के शव मिले हैं, जिसके बाद मंडी में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद लोगों का कहना है करीब 5 बजे जब उन्होंने कूड़े के खत्ते में कुत्तों को मुंह मारते हुए देखा तो उस थैली में 3 नवजात बच्चे मिले, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस ने नवजात बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की का शव बरामद किया है। पुलिस ने नवजात के शवों को कब्जे में लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि शिशु यहां कैसे और कहां से आए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये हुई थी कम से कम 5 बजे करीब से उठे, जब देखे जाके जब वीडियो बनाई थी आगे। क्या हुआ था यहाँ पे बच्चों की वो पड़ी थी, भीड़ भी लग रही, हमने की क्या हो रहा है जाके देखें तो वहाँ पे बच्चों की वो पड़ी थी और थैली फाड़ी थी। पता नहीं, देख नहीं पाई, उसकी शक्ल नहीं देख पाई। उसने थैली जो फाड़ी, इसमें थैली में थे ये सारे। हाँ, नस भी नहीं कटी थी इनकी। कॉल पता नहीं किसने करी, भीड़ ज़्यादा लग गई तो पता नहीं चलना किसने करी कॉल। ये करीब थी सुबह 6 साढ़े 5 बजे के बाद। 3 बच्चे थे ऐसी मतलब कि पड़े हुए मिले थे 3 बच्चे। वो मैम 6 महीने 7 महीने की फ़ोटो है मेरे पे। सबसे पहले तो मैंने भी नहीं देखा, कम से कम 10-20 आदमी देखने के बाद मैं गया था बाद में देखने। अब पता नहीं, मेरे को इतना तो पता नहीं है। थाने ले गए होंगे, थाने से फिर वो कहीं भी मतलब दफनाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये गाजीपुर सब्जी मंडी है। सुबह यहाँ पे 3 नवजात शिशु पाए गए। कम से उम्र होगी उनकी 6 से 7 महीने, 6 से 7 महीने की होगी उनकी अंदाज से। 3 बच्चे पाए गए। इसके बाद 7-8 बजे जब उनको पता चला मंडी में, तब पुलिस की सारी टीम आई और डॉक्टर की भी टीम थी और सब बच्चों को शायद ले गई हॉस्पिटल या कहीं पे। पूर्व दिल्ली के जीटीबी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग के आयोजन में हो रही देरी के खिलाफ शुक्रवार को हड़ताल की है। हड़ताल के दौरान डॉक्टर्स ने कहा कि ना तो हमारी अभी तक काउंसलिंग हुई है और ना ही कोई रिक्रूटमेंट हुई है। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता भी जाहिर की है। कोरोना काल में कई डॉक्टर और नर्स की जान गई है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। इसी को लेकर हमने कई बार प्रशासन से बातचीत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम स्ट्राइक जारी रखेंगे। नए डॉक्टर्स आने वाले थे। नीट पीजी का जो एग्ज़ाम था वो जनवरी में होना था, वो एग्ज़ाम डिले होके सितंबर में हुआ। उसका रिज़ल्ट लेट आया, साथ ही के साथ काउंसलिंग भी डिले हो रही है और कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, जिनके केसेस हो रहे हैं। ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया रिवाइज़ नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। काउंसलिंग के डिले होने से जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक बस मैसेज ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे पेशेंट केयर हैम्पर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और पैन इंडिया शॉर्टेज है। ये कोई दिल्ली में नहीं है, ये कोई CMS में नहीं है, पैन इंडिया शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। उसकी वजह से जो पेशेंट केयर है वो बहुत हैम्पर हो रहा है कि हम लोग ओवर बर्डन है कि भाई नहीं संभल रहा। परेशानी ये है कि एक इंटायर बैच मिसिंग है। जिन लोगों ने अपनी दक्षता साबित कर दी है, जो हमारा नीट एग्ज़ाम है उन्होंने उसमें अव्वल आके साबित कर दिया है कि वो रेसिडेंसी के लायक हैं। आप उसको काम करने का अपॉर्चुनिटी डिनाई कर रहे हो। आप देश की जनता को उनके हेल्थ सर्विसेज जो उनको और बेहतर मिल सकती है, आप उसको डिनाई कर रहे हो। करंटली जो सिनेरियो है उसमें पूरा एक बैच मिसिंग है। इसका डायरेक्ट जो
रिजल्ट है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें अपने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग, आप हमसे देर तक की ड्यूटियां भी करा लीजिए, 2-2 दिन आप हॉस्पिटल में हमें रुकवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट केयर सफ़र करता है। एक डॉक्टर जो 48 घंटे जग के ड्यूटी कर रहा है वो कितना अच्छा पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकता है। आने वाले दिनों में कोरोना का तीसरी लहर भी आ सकती है, पहली तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, शॉर्टेज हमारे पास पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो ऑलमोस्ट 42,000 लोग डॉक्टर्स की शॉर्टेज चल रही है। अभी क्या है कि 3 बैच की जगह 2 बैच है, तो वो अल्टीमेटली पर पर्सन हमारा वर्कलोड बढ़ गया है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पर। ईडीएमसी में निर्माण समिति का बजट एडिशनल कमिश्नर शिल्पा सिंधे ने पेश किया है। वहीं चेयरमैन गोविंद अग्रवाल ने बजट में बदलाव करने की बात कही है। साथ ही कहा कि पार्षदों के साथ बैठक के बाद बजट में काफी खामियों पर चर्चा की जाएगी और सुझाव के बाद खामियों को दूर किया जाएगा। साथ ही चेयरमैन गोविंद अग्रवाल ने कहा कि फंड की कमी के चलते कई काम रुके हुए हैं और यही वजह है कि योजनाओं पर काम नहीं हो पा रहा है। निर्माण समिति का बजट है, सरकारी निर्माण से संबंधित सारी चीज़ें इस समिति के देखरेख में आती हैं। तो लेकिन आप जैसे जानते हैं कि फंड के अभाव के कारण हम योजनाएं तो बहुत बनाते हैं, चाहते हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलप हो, लेकिन फंड के अभाव में हमारे चाहे अस्पतालों का विकास हो, स्कूलों का हो, वो सब काफ़ी उसकी गति कम रहती है। तो हम जो भी सुझाव आएंगे उनको शामिल करेंगे, अच्छे सुझाव जो भी आएंगे। योजनाएं लाना और उन पर बात करना वो हमारी ड्यूटी है, हम वो करेंगे, लेकिन पैसा जब आएगा तो हम तुरंत उन योजनाओं पे आगे बढ़ेंगे। पूर्व दिल्ली नगर निगम ने 15% छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख कई बार बढ़ाई, जिसकी अवधि अब खत्म हो गई है। इस साल प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 408 करोड़ का टारगेट तय किया गया है, लेकिन अब तक करीब 116 करोड़ रुपए टैक्स आया है। वहीं टारगेट 5 बार छूट देने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। आपको बता दें, पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स 15% छूट के साथ जमा कराने की आखिरी तारीख आमतौर पर 30 जून हुआ करती है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह कोरोना ने उन लोगों के काम धंधे चौपट किए हैं, उसका असर नगर निगम के रेवेन्यू पर पड़ा है। वहीं 11,80,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। हमने 6 बार तारीखों को बढ़ाया है, हमने छूट दी है, अभी तक 116 करोड़ रुपए आया है और हमने प्रयास किया है कि हर व्यक्ति इस छूट का लाभ उठाए, उनको फायदा मिले। 20% छूट कम नहीं होती, लेकिन लगभग 1,80,000 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। बाकी अब जो भी देंगे उनको छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा, अंतिम तिथि जा चुकी है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हमें मजबूत करने के लिए अपना टैक्स जमा करवाएं। टारगेट तो हमारा 408 करोड़ का था, लेकिन बहुत पीछे हैं अभी। लेकिन मुझे लगता है मार्च तक आते आते कुछ लोग अपने कैलकुलेशन करते हैं कि मैं 15% छूट नहीं चाहिए, हम लास्ट में जमा करवा देंगे, तो वो कैलकुलेशन उनके अपने स्थान पे। मुझे लगता है कि जब तक 31 मार्च आएगा तब तक हम काफ़ी नज़दीक होंगे। 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एमसीडी के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। ईस्ट एमसीडी के स्कूलों में बच्चों की संख्या में करीब 40,000 से अधिक बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते कई नर्सरी स्कूल बंद कर दिए गए और वहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स की आमदनी में काफ़ी कमी आई है। वहीं जब हमारी संवाददाता ने चेयरमैन राजीव चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं और इसलिए ऐसा हुआ है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई है। साथ ही कहा कि कई प्राइवेट प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, जिससे जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही है, जो स्कूलों को बंद करना पड़ रहा है। हमारे प्राइमरी के स्कूल्स में लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। इस साल में लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल्स में बढ़े हैं और ये विश्वास पूर्वी दिल्ली की जनता ने हमारे स्कूलों को दिखाया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि इस पैंडेमिक काल में, कोरोना काल में भी हमारे टीचरों ने जो घर घर जाकर के घर घर चलो स्कूल अभियान से लेकर के वर्चुअल पढ़ाने से लेकर के वर्कशीट से भी पढ़ाया। बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे तो उनको वर्कशीट से भी पढ़ाया गया। तो इस तरह की जो लगन हमारे टीचरों ने दिखाई, तो ये हमारी, मुझे लगता है, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ने की वजह से ही प्राइमरी स्कूल नगर निगम की तरफ पेरेंट्स ने रुझान किया। लेटेस्ट मैं आपको बता दूं 64,000 बच्चे हमारे स्कूल में बढ़े हैं। पूर्व दिल्ली के एमसीडी के कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं कि अब से ऐप के जरिए सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगाई जाएगी। वहीं सफाई कर्मचारियों के यूनियन के अध्यक्ष आरबी ऊंटवाल ने सफाई दी है कि हमारे कर्मचारी के पास
एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो हाजिरी कैसे लगाई जाएगी? कुछ कर्मचारी अनपढ़ हैं, कुछ को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है और कुछ कर्मचारियों की सैलरी इतनी नहीं है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन खरीद सकें। साथ ही कमिश्नर साहब हमें ये बताएं कि हम अपनी हाजिरी कैसे लगाएं। अभी तक इसका कोई ट्रायल हमें नहीं मिला है और कई कर्मचारियों को ये भी नहीं पता कि हाजिरी का तुगलकी फरमान तो जारी किया गया, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 15 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे। हमारे डिपार्टमेंट में मोबाइल ऐप के द्वारा हाजिरी लगाने की बात की जा रही है, जिसमें हमने कमिश्नर महोदय को चिट्ठी भी लगाई है कि हमारे कर्मचारी कम पढ़े लिखे हैं और सभी पर मोबाइल नहीं है, महंगा वाला मोबाइल। अब 12,000 रुपये कर्मचारी को तनख्वाह मिलते हैं, वो मोबाइल कहाँ से खरीदेगा? उसमें फिर इंटरनेट का मामला है। तो ये इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में इससे पहले फिंगर प्रिंट वाली मशीनें, बायोमेट्रिक मशीनें मंगाई थी, उसमें भी करोड़ों अरबों रुपए का घाटा होकर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो क्या गारंटी है कि मोबाइल ऐप सक्सेस हो जाएगा? कुछ तो सुनते ही हैं खाली हाँ जी ना जी। तो इस के जरिए, और कुछों ने तो अभी कुछ महिला और जेंट्सों ने तो जो फ़ोन ही नहीं रखते हैं, उन्होंने तो अपनी जगह घर का नंबर जैसे जो होता है बच्चों पे, पढ़े लिखों पे, उन्होंने वो नंबर ऐड कर दिया है। तो जीपी ऐप तो ट्रैक कहाँ करेगा? वहाँ करेगा जहाँ पर उन्होंने घर का नंबर दिया, जो उनके साथ भी है। कर्मचारी भाई ये फ़ोन बिल्कुल नहीं है। किसी वजह से अगर ये फ़ोन कर्मचारी फ़ोन खरीदेंगे भी, जो दूर दूर से आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, रेल में आ रहे हैं, उनका फ़ोन मतलब चोरी हो जाएगा, पहले कैसे हाजिरी लगे उनकी? मगर ये जो है प्रशासन बहुत गलत कर रहा है। पूर्व दिल्ली की मंडावली पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसने कुछ दिन पहले एक लड़के और उसके साथियों के ऊपर चाकू और बल्ले से हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट लड़के ने मंडावली पुलिस को लिखाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की और आरोपी को पकड़ लिया, जिसमें आरोपी ने बताया कि उसकी शिकायतकर्ता से पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ उस पर हमला किया था। आपको बता दें, आरोपी पर हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। पिछले कई दिनों से डेंगू के मामलों में कमी देखी जा रही है। लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से स्वामी दयानंद अस्पताल में सभी तरह की सर्जरी पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि डेंगू अब काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है, जिसके चलते अस्पताल में एक बार फिर से सर्जरी फिर से शुरू कर दी गई। साथ ही स्वामी दयानंद की MS रजनी खंडेलवाल का कहना है कि जब डेंगू की वजह से सर्जरी बंद की गई थी, तब गायनी डिपार्टमेंट में बच्चों की डिलीवरी पर रोक नहीं लगाई गई थी। डेंगू की अगर बात की जाए तो मैं ये कहूँगी कि इस बार डेंगू का कहर बहुत बरपाया और कम से कम हमने 1300 मरीज हमारे यहाँ एडमिट रहे और सभी को हमने ट्रीट किया। सर्जरी भी हमें बंद करनी पड़ी। सर्जिकल वार्ड को हमने डेंगू वार्ड बनाया। 700 से ज़्यादा यूनिट हमने प्लेटलेट की हमारे जो ब्लड बैंक में लगातार बनी और मरीजों को ट्रांसफ्यूज़ की गई। और ये स्वामी दयानंद अस्पताल एक ऐसा अकेला अस्पताल था जहाँ पर कि ईस्ट दिल्ली के सारे हॉस्पिटल से केस डेंगू के रेफ़र हुए और हमने मैनेज किए। इवन GTB से भी हमारे यहाँ प्लेटलेट के लिए पेशेंट आए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।